आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम, सुप्रभात, शुभ संध्या। सुप्रभात नहीं भैया, शुभ संध्या हो चुकी है। सब लोग कैसे हैं भैया? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बेहतरीन, शानदार। और मैं करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। हाँ मेरे भाई, जय श्री श्याम। ठंड ठंड है, थोड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। क्या पढ़ रहे थे बेटा आप पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। सुनो बेटा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति, और हम बिल्कुल इजी कंसेप्ट से स्टार्ट करते हुए अब थोड़े अच्छे लेवल पर, अब थोड़े सही स्तर पर बेटा सवालों को मूव करने लग गए। स्टार्टिंग की बेटा जो क्लासेस थी ना, उनमें आपने लेवल किया था बहुत बेसिक वाला, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए मैंने बताया था साइन कॉस टेन कॉट कोसेक क्या होते हैं। वहां से चीजों को बेटा क्रिएट करते करते आप लोगों ने कुछ अच्छे लेवल पे अब जाना स्टार्ट कर दिया। बेटा इस टॉपिक की पूरी ना अब 25 क्लास है, ध्यान देना बच्चे, इस टॉपिक की पूरी बेटा 25 क्लास है। तो देखो अभी तक 9 क्लास अपनी हुई है और आज हम बेटा 10th क्लास को पढ़ने वाले। अच्छा, ये जो 10 क्लास आपने पढ़ी बेटा, 15 घंटे आपने लगाए। इन 15 घंटे में जो आपका पहले लेवल था, मतलब इस कोर्स से पहले, वहां से लेकर बेटा अब तक आने में कुछ फर्क पड़ा होगा। थोड़ा बहुत आप चीजों को कंफर्ट फील करने लगे होंगे ना कि हाँ भाई साइन कॉस टेन में कोई इतनी डर वाली बात भी नहीं है, थोड़ा सा इसको अगर हम टैकल करेंगे तो बात बन जाएगी। अभी तो बूस्ट होगा बेटा, अभी तो देखना आगे आगे, अभी तो आगे आगे हम बहुत कुछ करने वाले हैं बेटा। ये स्टार्टिंग की 7 क्लास तो अपनी लग गई आपका बेस क्लियर करने में, आपको बताने में कि त्रिकोणमिति होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये समझाने में लगी बेटा। फिर अब उसके बाद चीजें हम अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों इस शीट नंबर 4 में आपने कितने 15 सवाल कर लिए थे, कितने कर लिए थे? 25 सवाल कर लिए थे। चलो बहुत बढ़िया, कह रहे 25 नंबर सवाल करवा दो एक बार। अभी बेटा बात कर लेते हैं एक बार, जाओ 19 20 21 22 19 क्यों नहीं बनाया? 19 क्लास में करवाया होगा मैंने आपको, ये 19 बेटा क्लास में करवाया होगा ये तो। कह रहे बेसिक से नहीं हुआ, तो कैसे हुआ फिर ये बताओ? अरे आपको कॉस और साइन में ज्ञात करना है ना बेटा, कॉस और साइन में ज्ञात करना है, तो कॉस और साइन में आप चीजों को बनाइएगा। अच्छा 41 रैंक का ही बेटा, बहुत बढ़िया, पढ़ाए हुए सारे उड़ा दिए आपने। ये लगा देना भाई मेरे, जो कहते हैं कि हमसे ये सवाल बेसिक से नहीं हुआ, 18 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, बेटा यकीनन ना आपने चीजों को करने में कहीं गलती कर दी होगी। ऐसा बेटा हो नहीं सकता कि किसी सवाल को आप बनाओ बेसिक से या किसी और प्रकार से और सवाल बन नहीं पाए, ये बात संभव नहीं है बेटा, ये बात संभव नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। चलो 19 की बात करते हैं एक बार अपन, बेटा 19 की बात करते हैं। आप एक बार बता दो कि आपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए किस प्रकार में फॉर्मेशन किया। क्या आपने कॉट और साइन में कुछ चेंज करने की कोशिश करी बेटा? देखो सवाल में क्या चाहिए, कॉस और साइन चाहिए, तो आप कोशिश ये करो कि आप या तो थीटा को देखो पुट कर पाओ, या तो थीटा को पुट कर पाओ, नहीं तो अगर बेसिक पे थोड़ा सा आपके सवाल लंबा पड़ जाएगा, पर कोई बात नहीं, आप लंबे से भी ट्राई कर लो। 3 प्लस स्क्वायर थीटा, ये है दोस्तों 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, आप चीजों पे बेटा खेलना सीखो, इनको इधर उधर ले जाओ, इन पे काम करो बेटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा है। ये लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपने कहा सर अब इसको हम ना साइन को चेंज कर लेंगे कॉस में, और कॉस में बदलकर ये बन गया माइनस का 3 और माइनस माइनस हो गया प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर बन गया 3 कॉट को लिख लो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है तो बताओ? अभी तक अपने कुछ किया ही नहीं बेटा, जो जो सवाल में बनता जा रहा है ना उसको बस मैं अपने आप से करता जा रहा हूं और कुछ नहीं बेटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट गया, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, साइन थीटा की वैल्यू आ गई √3/2। इसका मतलब थीटा इस सवाल में 60 डिग्री रहा होगा। खत्म। मैंने आपसे वैल्यू पूछी है cos 60 की प्लस 2 साइन 60। cos 60 का मतलब आपको पता है 1/2 होता है, इसका मतलब 2 गुणा √3/2 होता है बच्चे।
दो आपने एलसीएम लिया, बात को सॉल्व किया, उत्तर आपका सी बन गया होगा, उत्तर आपका सी बन गया होगा दोस्त। ये हमने बेसिक से बता दिया, ठीक है। अच्छा 20 नंबर सवाल बेटा देखो ऐसा ही कहानी है, अब वैल्यू को पुट करने की बात सोचो। अरे यार ये क्या है भाई, इसमें बेसिक से शुभम बेटा बात बन जाएगी। tan sec cot दिया हुआ बेटा, अगर किसी बात में चिंता है तो cos और sin में चेंज करो बेटा। शुभम ऐसे ना अपन आगे भाई, ऐसे बेटा कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप इस सवाल को cos और sin में चेंज कर लो भाई, बन जाएगा। ऐसा संभव नहीं है ना बने यार। tan को लिखो sin बटे cos, sec को लिखो 1 बटे cos, cot को लिखो cos बटे sin, sin cos का बचे एलसीएम लेना, ऊपर बनेगा स्क्वायर वाली यूनिट में, बात बन जाएगी। थीटा एंगल और जो थीटा एंगल आएगा बस उसी को पुट करना और कुछ नहीं है। क्लास में करवाया सवाल है मेरे भाई, थोड़ा कोशिश करना। आपने यकीनन किसी पॉइंट में कुछ गलती कर दी होगी, जिसको समझने में आपको डाउट हो गया होगा। हाँ ये तो मैंने बताया था बेटा, ऑप्शंस को देखकर ये आपको जजमेंट करना है कि लगभग लगभग ये चीजें आसपास की होनी चाहिए। इनको देखकर आपको आइडिया महसूस करना चाहिए कि हमें सवाल में क्या करना चाहिए। 25 नंबर सवाल बेटा क्लास में हो गया था अपना, 25 नंबर सवाल क्लास में हो गया था, कुछ नहीं था इसमें तो बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ओपन करना है, होल स्क्वायर खोलते तो सवाल बन जाएगा। चलो बेटा ये मान लिया जाए ना, देखो शीट नंबर तक के, इस शीट नंबर 4 के 25 नंबर तक के सवाल सब बच्चों ने कर लिए बेटा। 2 दिन बीच में छुट्टी थी बेटा, सैटरडे संडे की, और उसमें आपने इन पर काम करा होगा बेटा। ये त्रिकोणमिति, ये ज्योमेट्री, ये अलजेब्रा, ये मेंसुरेशन, ये वो टॉपिक है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, जो ये बताएंगे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बात बेटा 100% सच है कि इनको यूं समझना इतना आसान नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट आपने देखा और तीसरे मिनट आप तैयार हो गए, नहीं बेटा। इन पर संघर्ष करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, इन पर मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको एक एक बात को 3-3 बार देखना पड़ेगा, शीट को 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर कमांड बनेगी, और वो समय आपको लगाना पड़ेगा दोस्त। चलिए भाई अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 26 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। विकास भैया पुरानी क्लास को पढ़ो बेटा, पुरानी क्लास को पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे साइन को चेंज कर दिया, कॉस को चेंज कर दिया। तुम डाउट भी इस तरह के पूछते हो जो मतलब नहीं तो बातों का। अरे यार इस बात को मैं 50 बार तो कम से कम बता चुका हूं, इस बात को मैं 50 बार तो कम से कम बता चुका हूं। अभी भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती बेटा तो मैं क्या करूं बताओ यार। इस चीज को 50 बार तो मैंने कम से कम एक्सप्लेन किया होगा कि कैसे बना। आप कह रहे हो हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने कैसे कर दिया। बहुत बार सवाल में इस चीज का यूज करके बताया था कि आपने इस पॉइंट को कैसे चेंज किया। इस फॉर्मूले का जो कन्वर्जन था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से किया गया था, और यहां से मैंने ये क्रिएट करना बताया था। बेसिक वाली क्लास को पढ़ते तो आज ये दिक्कत आपको नहीं होती बेटा। चलो भाई इस सवाल में कुछ करने वाली बात है क्या? क्या आपको लगता है इस सवाल में कुछ करने वाली बात है? पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक्चुअल में ना आपको फालतू में कंफ्यूज कर रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है, ये फालतू में बेटा नाटकबाजी कर रहा है। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर 1 आएगा। हम तो बहुत पहले से ये बात पढ़ते आए हैं, हम तो बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो रूट कंसेप्ट होते हैं इन पर ही मैक्सिमम बातें आती हैं, अधिकतम सवाल इसी बात पे आते हैं। हो गया काम। थीटा, हाँ थीटा पुट भी कर सकते हो, पर थीटा पूछा ही नहीं आपको, तो इस चीज की वैल्यू पूछी थी, वो 1 के इक्वल आ गई बस। सेक माइनस 10 1 के इक्वल आ गया बच्चे। चलिए बताइए 27 नंबर सवाल कर पाए क्या? 27 में कोई बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। देखो बेटा इस सवाल को तुमने साइन कॉस से चेंज किया क्या? इस सवाल को आपने साइन कॉस से चेंज किया? मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब हम 10वीं क्लास में आ गए, अब 10वीं क्लास में आ गए तो अब थोड़ा लेवल अपना बढ़ गया। मेरी बात पे ध्यान देना, मैं आपको कई तरीके बताऊंगा सवाल करने के। पहला तरीका है बच्चों, आपने इसे पढ़ा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। शीट नंबर 2 बेटा जिसने तबीयत से कर ली, जिसने शीट नंबर 2 बड़ी शिद्दत से कर ली ना बेटा, उसको दूर दूर तक कहीं डाउट नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। वो इन चीजों को अब समझने लगेगा बच्चे। इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा, इनका एलसीएम आएगा साइन थीटा, ऊपर बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इधर बेटा एलसीएम आएगा कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। जो ऊपर वाली जानकारी है ना, ऊपर वाली जानकारी, इसमें मुझे ऐसा नजर आ रहा है
कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा है क्या दोस्तों, बताओ एक बार, ऐसा है क्या? देखो एक बार माइनस किया हुआ है, एक बार प्लस किया हुआ है। अब इस चीज का मतलब आपको पता है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। विनय मेरी गलती है कि मैं आपको बेटा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। बेटा विनय मुझे आपकी तरह इतना तेज आता नहीं है भाई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 कट गया, ये सॉल्व हो गया, उत्तर आ गया 2। ये है बच्चों इस सवाल को करने का बेसिक मेथड कि अगर मतलब कोई चीजें दिमाग में नहीं आ रही ना, अब साइन कोस में बदलो, उन्हें घुमाओ, मामला बन जाएगा। एक बात क्लियर है, एक बात सही है। अगली बात बेटा देखो इस सवाल पे क्या होती है ना, जैसे मैंने आपको एक बात बताई हुई है, देखो आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है। तो ये क्या है ना, ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है बच्चे, ये एक थ्योरम है। अब इसमें तुम थीटा कुछ भी रखो, 15 डिग्री, 22 डिग्री, 27 डिग्री, 18 डिग्री, 35 डिग्री, जो तुम्हारा मन करो वो रखो बेटा, जो तुम्हारा मन करे वो रखो, ये 100% बात सही होती है। वैसे ही जैसे एग्जामिनर ने आपको ये सवाल दिया है, कोई बात नहीं मिनट्स ओके, जैसे आपको ये सवाल दिया है 1 + cot - cosec 1 + tan + sec, ये किसके इक्वल होगा? तो ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला ही होगा, कुछ ना कुछ इसके इक्वल है। अब मेरे को पता है किसके इक्वल है, तो हम ये कहते हैं कि अगर ये इसके इक्वल है ना, तो हर हाल में होना चाहिए। हर हाल में मतलब हर एक एंगल पर, हर एक कोण पर ये बात सेटिस्फाइड होनी चाहिए, हर एक एंगल पर ये बात लागू होनी चाहिए। थीटा अगर आपने कहा गुरुजी मैं 45 डिग्री मान लेता हूं, 45 डिग्री, आपने कहा भी कल्पना करो सर मैं 45 डिग्री मान लेता हूं, तो अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, cot 45 का मान होता है 1, cos का इसका था √2, ये हो गया। tan 45 का मान 1, sec 45 का √2। इक्वेशन बन गई 2 - √2, 1 बन गई 2 + √2। अगेन तुम्हें मिला a - b + b, तो इसका मतलब हो गया a² - b²। 4 - 2 तब भी 2 बन जाएगा बच्चे के, बताओ एक बार। अगर मैं थीटा को पुट करता तब भी तो आपकी कहानी सेम बन जाएगी ना, तब भी तो घूम फिर के सेम आ जाएंगे। अच्छा अब धर्म संकट और सुनो। अब कई बार बच्चे ना सवाल में ये कह देते हैं गुरुजी थीटा का ना मतलब वैल्यू पुट नहीं कर पाए, हमें कुछ पता नहीं है, हम इस थीटा को महसूस नहीं कर पाए कि 30 करें, 45 करें, 60 करें। तो मैं तुम्हें क्रिटिकल केस के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर सवाल को इससे करने बैठ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं क्रिटिकल केस के लिए कि अगर तुम थीटा कुछ ना मान पाओ तब क्या करना। बच्चों इतना तो आपको पता है ना कि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, tan cot sec cosec जो भी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकल कर आते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकल कर आते हैं। तो मैं सबसे इजी 3 4 5 मान लेता हूं। अगर मुझे कोई बात समझ में नहीं आती, अगर मुझे कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं काम करता हूं 3 4 5 को मान लेता हूं। मुझे लगता है कि मेरी चीजें सेटिस्फाइड यहां भी होनी चाहिए। आपने कहा कैसे, तो आओ देखते हैं एक बार। 1 + cot का मतलब बच्चों क्या होता है? cot का मतलब आप है ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3 माइनस कोसेक। बच्चों कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5/3। यहां बनेगा बच्चों 1 + 3/4 + 5/4। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतना पॉइंट बेटा क्लियर हुआ? देखो इधर एलसीएम आ गया 3, ऊपर बनेगा 3 + 4 7 - 5, एलसीएम आ गया 4, 4 + 3 + 5, ये बनेगा बच्चे। 4 3 7 में से 5 गए 2 गुणा 4 3 7 5 12 बटे में 4 3 12, 12 12 कैंसिल, 2 आंसर आ गया, खत्म। मतलब ये कि मैंने आपको ये साइन कॉस में कन्वर्ट करके बताया कि आप वैसे कर सकते हो। वैसा करने का कष्ट लगे तो आप थीटा 45 कर लो बेटा, थीटा 45 पुट कर लो, उससे भी काम हो जाएगा। लेकिन किसी किसी सवाल में ना बच्चा ये महसूस करता है कि सर थीटा तो मैं 45 मान नहीं पा रहा, सर थीटा तो मैं 60 नहीं मान पा रहा, मुझे आइडिया नहीं हो रहा। तो भैया अगर आइडिया नहीं मिल रहा आपको, तो मैं इतना तो जानता हूं ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से निकले होंगे, जो भी चीजें बनी वो राइट एंगल ट्रायंगल से तो आई होंगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में है तो होगा, सही होगा। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 मान लिया। आप अपनी मर्जी से 12 5 13 भी मान सकते हो, 15 8 17 भी मान सकते हो, 24 7 25 भी मान सकते हो। 3 4 इसलिए माना कि कैलकुलेशन इस पे आसान बनेगी, कैलकुलेशन इस पे इजी बनेगी, दैट्स व्हाई हमने ये काम किया। बोलो बात समझ में आई? हाँ ऐसा होता है बेटा, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अगर बेटा वो एक त्रिकोणमिति की बात है ना, तो वो उस चीज को फॉलो करता है हमेशा। जब भी, मेरी बात पे ध्यान देना, जब भी तुम्हें इस प्रकार का कोई सवाल दिया जाए, तुम्हें लगे कि यार हम नहीं कर पा रहे, हमें मतलब संकट सब बड़ा लग रहा है, तो वहां पे ये लगा लेना। ये मतलब तुम्हारे पॉकेट में एक रामबाण रखा हुआ है, इसको हर सवाल पे अप्लाई मत करना। जब तुम्हें लगे ना कि अब चीजें बस के बाहर जा रही हैं, हम थीटा बीटा कुछ नहीं समझ पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे, उधर इसको लगा देना बेटा, ये काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, इसको अपनी जेब में रखना, अपने पास, आवश्यकता पड़ने पर चलाना बेटा, हर जगह मत लगाना इसको आप। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको बेटा, ये सब ट्राई करेगा सब। भैया केशव, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था ना, तो बताया था
कि ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल पे टिकी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे टिकी है बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सब चीजें कंफर्ट होती हैं। मैंने आपको अब तक क्यों नहीं बताया ये बेटा? अब तक देखो इसलिए नहीं बताया कि आप सिर्फ उसके चक्कर में पड़ जाते तो कुछ और पढ़ते ही नहीं, कुछ और पढ़ते ही नहीं बेटा। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कोई काम करो। अच्छा, इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका, अब चीजें बदल गई, अब बहुत ध्यान से पढ़ना। तो इस ऊपर एक को, अरे कुछ भी मानो बेटा, अपेक्षा कुछ भी, साइन 30 60 कुछ मानो, 45 मानो, वो मानना जिसपे तुम्हें कैलकुलेशन आसान लगती हो बस। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है बच्चे। तो एक का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या? एक बताओ। हमने पहले बेटा, अरे कहे मल्टीप्लाई करेंगे समय बेटा, ये तो याद ही है, ये तो याद ही है बेटा, तो सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं तुम्हें। क्लास में ये बातें आपको मैंने बताई थी, सेक और टेन को लेकर, कॉट और टेन को लेकर सब बताया था बच्चे। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कोसेक माइनस कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 होगा। हेलो 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 हेलो, क्या आवाज ब्रेक हो रही है? सही है, ठीक है। यहां का बेटा मतलब एक आपने ये भी समझ लिया कि 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होता है ना, ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब ये बात आपको ऐसे लिखकर साबित नहीं करनी है बार बार कि हम बार बार चेक करेंगे। भैया प्रैक्टिस करोगे ना जब चीजों को पढ़ोगे, तो ये वाली चीज को देखकर आप महसूस कर पाओगे कि एग्जामिनर ने ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है कोसेक थीटा, ये और ये कैंसिल, उत्तर आ गया कॉट थीटा, खत्म। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है दोस्त, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, और आपने देखा देखते ही सॉल्व हो गया। किसी और लंबे तरीके पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और लंबे मेथड पर आपको जाने की कोई नीड नहीं है। एक नंबर तरीका हो गया क्लियर। अब मैं आपको हर सवाल पे तरीके बताऊंगा, हर सवाल पे आपको बताऊंगा मेथड की, सोचने के एंगल अपने विकसित करो। ट्रिग्नोमेट्री आप उस दिन सीखोगे बच्चे जिस दिन सवाल को देखकर उसका नजरिया, उस पर तिकड़म लगाने की आपकी आर्ट, आपकी कला पूरी विकसित हो जाएगी। हम इस सवाल में कोई थीटा एंगल भी रख सकते हैं, लेकिन थीटा एंगल पुट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। एक बात रखना बेटा, कभी भी ना कोई वो इन्फिनाइट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अरे 90 मत रखो बेटा, 90 मत रखो। एक बार, क्या तुम्हें पता है कॉट 90 का मतलब 0 होता है क्या? कॉट 90 का मतलब 0 होता है ना, तो रख लो बेटा। अगर कॉट 90 का मतलब 0 है, आप रख लो। मेरी बात समझना, कोई ऐसी वैल्यू मत रखना कि इन्फिनाइट वाला मान बन जाए। दूसरी बात बच्चे, कोई ऐसी वैल्यू मत रखना कि ऑप्शंस आपके सेम मिले। सपोज करो, एक बात बताओ, आपने कहा सर थीटा रखूंगा 45, मान लो, तो भैया कॉट 45 का मान, टेन 45 का मान, और ये तीनों एक एक हो गए, तीनों एक एक ही हो गए। फिर आप उसमें से फिल्टर कैसे कर पाओगे? आप फिल्टर कर ही नहीं पाओगे। तो मतलब ऑप्शंस अगर पुट करने की बात करते हो ना, तो पुट कुछ ऐसा करना कि ऑप्शन में कल को चूज कर पाओ, ये ना हो कि आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो। तो आपकी मर्जी होती है, आप थीटा अगर रखोगे 90 तो काम हो जाएगा, 45 की बजाय आप 90 पे जाओ, ठीक है। कोसेक 90 का मतलब 1, कॉट 90 का मान 0, माइनस 1 बटा 1, 1 माइनस 1 का मतलब 0 होता है। तो एक अकेला कॉट 90 का मान 0 होता है, ये कॉट 90 के इक्वल हो गया। ऐसा आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए आसान है बेटा। आ रही है बात समझ में तुम्हें? मतलब कुछ भी करो, तिकड़म सवाल पे आनी चाहिए, ये तरीके आपको लगाने आने चाहिए। लेकिन बेटा, लेकिन सुनो मेरी बात, बेसिक आपको आना चाहिए। हर सवाल पे थीटा एज्यूम नहीं हो सकता, हर सवाल पे थीटा फॉलो नहीं होगा बेटा। जब तक तुम्हें बेसिक नहीं आता, आपका ज्ञान अधूरा है, आपका ज्ञान अधूरा है बेटा। 100 में से 40 सवाल एंगल पुट से बन जाएंगे, 60 सवाल ऐसे बनेंगे जो एंगल पुट से नहीं बनेंगे। सिंप्लीफाइड वैल्यू ज्ञात करनी है, इस वाली चीज की सिंप्लीफाइड वैल्यू ज्ञात करनी है। अब सुनिएगा, पहली बात आपके दिमाग में आया, गुरुजी बेसिक करते हैं, सब छोड़ो ना सर, कहे इतना गुरुजी आतंक मचाना है सवाल में, थोड़ा इजी काम कर लेते हैं। पहली आप ये बात बताइए, पहली एक बात बताइए, इसके बटा में 1 प्लस कॉस है, इसके बटा में साइन है। मुझे मातापच्ची करने की मेरी आदत नहीं है, मेरे को लग रहा है कि मैं इस चीज को 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा करूंगा ना, तो मेरे लिए आसान रहेगा। मतलब ये आपको नजर आना चाहिए, ये चीज आपको दिखनी चाहिए बिना किसी के बताए हुए, ऐसा क्लियर? अच्छा, और इस चीज का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं, साइन थीटा कॉस थीटा होता है। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब बेटा साइन थीटा कॉस थीटा होता है। बच्चे ने कहा सर कैसे, मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो भूल गया। तो भैया आप एक काम समझ लो दिमाग में, अब वो जमाना गया कि आप सारी चीजों को लिख लिख कर करोगे। अब वो हम उस दौर से आगे बढ़ चुके हैं कि आप वो काम नहीं करोगे। एलसीएम आएगा साइन कॉस, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो साइन कॉस। अल्लाह बेटा, इधर बनेगा 2 बटा साइन थीटा गुणा, ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन साइन कट गया, उत्तर आ गया 2 कॉस थीटा।
कोई समस्या तो नहीं है किसी को? रिवीजन करोगे सब आसान लगेगा बेटा, बिल्कुल लगेगा। अरे मुश्किल है ही नहीं भाई, मुश्किल होता बेटा मैं आपसे कह देता कि भाई ये मुश्किल काम है, मुश्किल है ही नहीं। 30 नंबर सवाल में क्या बात समझ आ रही है आपको? 30 नंबर सवाल में क्या बात समझ आ रही है? सब कुछ साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस चल रहा है। ये tan कोट को क्यों ना साइन कॉस में कर लिया जाए? tan कोट को क्यों ना साइन कॉस में कर लिया जाए? आप कहो सर कोई बुराई नहीं है करने में, एक बार करके बता दो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दूं क्या? ऐसे ही, ऐसे ही। अब मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़े कि ये कैसे हो गया, ये बताने की मुझे नीड ना पड़े कि ये कैसे हो गया बस समझ लो आप। क्योंकि 10वीं क्लास है बेटा, 15 घंटे पढ़ने के बाद में इतना महसूस होना चाहिए। अच्छा अब देखो हर स्टेप को ना लिखना बचाओ बेटा, अपने कदम बचाओ, अपने स्टेप बचाओ। आप एक बात बताओ, इनका जब एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या बनेगा? साइन थीटा कॉस थीटा +1। एक स्टेप लिख लो, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया, रिपीट करो, फिर मेरे को उतना काम दोबारा करना पड़ जाएगा। जितना स्टेप बचाता हूं मुझे उतना काम दोबारा करना पड़ जाएगा। अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा भी आएगा। फुर्सत में क्लास के बाद में इन चीजों को रिपीट करना बैठकर। साइन के बटा में ये करोगे, साइन कट जाएगा 1/cos सेक, कॉस के बटा में कॉस कट जाएगा 1/sin, तो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा ए आंसर बनेगा। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा ए आंसर बनेगा। ऐसे ऑप्शन, ऐसे सवाल बेसिक से करने चाहिए बेटा, इन पर ना वैल्यू पुट करने मत बैठ जाना। वैल्यू पुट करोगे सवाल लंबा बन जाएगा बच्चे, सवाल लंबा बन जाएगा, फिर सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, कभी ये चेक करोगे वो चेक करोगे। तो इनको आप तरीके में समझो, तरीका ही बेस्ट है बेटा। लो बताओ, ना सवाल ना सवाल का मतलब, सवाल ना सवाल का मतलब, कुछ मतलब की बात ही नहीं है सवाल में। सबसे इजी प्रश्न है, सबसे इजी। देखो मैं आपसे कुछ चीजों को इजी करके बता रहा हूं, मैं कम लिखने की कोशिश कर रहा हूं आज। कोसेक का मतलब होता है 1/sin। 1/sin का मतलब जब एलसीएम लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin थीटा बनेगा। इतना समझ में आ रहा है? इतना, केवल पहला स्टेप देखो। इसका मतलब होता है बच्चे, इसका मतलब होता है 1/cos, ऊपर बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। कुछ नहीं किया बेटा, साफ सुथरा एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया, साफ सुथरा एलसीएम लिया है, और मैंने कुछ भी नहीं किया सवाल में। आपने कहा सर हाँ ठीक है, बटा में इसके ऊपर भी तो साइन होता है, इनमें से कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इनमें से कॉमन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1/cos, 1/cos सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना बता दो जी एक बार। किसी बालक को अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया बेटा, मैं एलोबरेट करके पूरा लिखकर बता दूंगा, ईमानदारी से देख के बता दो ये समझ में आ गया क्या। आगे की बातें तभी बताएंगे अगर इतना बताओगे कि सर हाँ इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम समझ पा रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके 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 डन, ओके 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 डन। सुनो भाई, अब मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1 करूंगा तो क्या ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहां से बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर बन गया ऐसा। बोलो बोलो बोलो। हालांकि प्लस क्यों हो गया, देखो इसमें से भी माइनस आएगा, इसमें से भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो वो कट गया। बटा में इसके चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। आपने कहा इसको हमने छेड़ा ही नहीं सर, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे हमारा कोई दुश्मनी की वाली बात ही नहीं है। ओके, ये है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan स्क्वायर थीटा बोल दूं। सेक को ये कह सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? आपने कहा नहीं नहीं सर हमें दिक्कत हो सकती है, आपने बताया हमने मान लिया, हम बिल्कुल एग्री हैं, आपकी बात से सहमत है। एक साइन थीटा साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया। अच्छा इस वाले साइन से भी एक साइन और काट दो, रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बना सर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये क्या है? ये है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये कॉस थीटा बटे साइन क्यूब थीटा बराबर आर क्यूब दिया है सवाल में, आर क्यूब। तो बेटा आर का मतलब बता दो, कॉट थीटा आ गया क्या? आर शुड बी कॉट थीटा। आधे स्टेप तो आपको मेंटली करने हैं, जब पहली बार करोगे तो एक एक स्टेप लिखकर करना, फर्स्ट टाइम करोगे तो एक एक चीज लिखकर करना,
लेकिन जब धीमे धीमे सवाल 2-3 बार करोगे ना बेटा, तो इस चीज को ये लिखने में पेन यूज मत करना, इसको ये लिखने में पेन यूज मत करना, इसको ये लिखने में पेन यूज मत करना, एक एक लाइन में चेंज करना सीखो, तभी बात का फायदा है, तभी बात का मतलब पड़ेगा। आधा अधूरा काम करके तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट करना है बेटा, डायरेक्ट करोगे तो फायदा है। मैं कह रहा हूं पहली बार में डायरेक्ट नहीं होता, कोई चिंता की बात नहीं है, पूरा लिखो। दूसरी बार अपने आप स्टेप बचेंगे, तीसरी बार और बचेंगे बेटा, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई हाँ, अब कुछ बेनिफिट मिल रहा है, अब कुछ बात का फायदा मिल रहा है, अब कुछ कहानी मिल रही है। देखो कुछ नहीं है बेटा सवाल में, 1 + tan स्क्वायर थीटा को सीधा सीधा sec स्क्वायर थीटा बोल दो बिना कोई किसी को बातचीत किए। प्लस प्लस ये tan स्क्वायर की पावर -1, -1 का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब होता है cot, और cot का मतलब हो गया cosec स्क्वायर थीटा, बराबर के दिया हुआ है ना। इतना काम तो कर ही लिया होगा सबने, इतना काम तो कर ही लिया होगा। सारे ऑप्शन कह रहे हैं भैया कोसेक और सेक में जाओ, साइन कॉस में जाओ, तो जाते क्यों नहीं हो, जाओ ना। साइन स्क्वायर 1/cos स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर के। अब मैं बिना लिखे तुम्हें कह रहा हूं बेटा, बिना लिखे कह रहा हूं ना कि इसका स्टेप बनेगा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आएगा के। समझ गए ना, क्योंकि जब इनका एलसीएम लूंगा ना, इनका एलसीएम लूंगा, वो आएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक बन जाएगा। 1/cosec को बोल देंगे sec, 1/sin को बोलेंगे cosec। हमसे रूट के पूछा गया था, रूट के, तो रूट निकाल दीजिए, sec थीटा और cosec थीटा विल बी राइट आंसर। दोस्तों ये जो आप सवाल कर रहे हो ना, ये आसान सवाल नहीं है बेटा, ये त्रिकोणमिति के अच्छे सवाल माने जाते हैं, लोग बाग इनको पेपर में छोड़कर आते हैं। मैं तुम्हें चीजों से खेलना सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आप सवाल को देखकर पहले तो अपने मन से डर निकालो। त्रिकोणमिति में कुछ भी होगा, tan cot sec cosec में आपको घुमाने का प्रयास करेगा। अगर चीजों को शफल करना सीख गए तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो, किसी भी प्रकार में आप जा सकते हो बेटा। ये बताओ, लो देखो, अब इस सवाल को मैं करने की बेटा आपको चीजें बता रहा हूं, कुछ मत करना, आप मेरी बात सुनो। ये क्या लिखा हुआ है, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा रूट में, चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूं, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं। यानी कोसेक और कॉट को भी बदल सकते हैं क्या, कोसेक और कॉट को भी चेंज कर सकते हैं क्या? देखो करना मत, मेरी बात को समझना, करने बैठ गए टाइम बहुत लग जाएगा। तुम एक बार मेंटली इस बात को रियलाइज करना, कोसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा, कॉस का मतलब होता है 1/cos थीटा। ये cos थीटा नहीं होता है क्या? तुम्हें लग रहा है ऐसा बनेगा? लिखने मत बैठना ये चीज पेपर में, ये समझना। अच्छा तुम्हें पता है नीचे वाले पार्ट में भी ये sin थीटा और ये cos थीटा बटे sin थीटा बनेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, आपको पता है साइन और साइन तो कट ही जाएगा, ऊपर भी एलसीएम क्या आएगा sin थीटा, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा sin थीटा, साइन और साइन को तो कटना ही पड़ेगा, मतलब कि 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा बनेगा, जो चीज 1 - r + 1 + r के इक्वल है। आपने कहा हाँ सर ये वाली बात ही बनेगी। अच्छा 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा 1 - r + 1 + r के इक्वल है। कंपेयर कर लीजिएगा, अगर इन्हें कंपेयर करोगे तो r का मतलब cos थीटा बन गया क्या, 1 - cos अपॉन 1 + cos को अगर मैं कंपेयर करता हूं 1 - r + 1 + r से, तो जाहिर सी बात है r की जगह क्या लिखा हुआ है cos थीटा, जहां जहां r था वहां वहां क्या लिखा हुआ है cos थीटा। ये आपकी 4 नंबर शीट चल रही है, 4 नंबर शीट बड़ी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। 5वीं शीट आज स्टार्ट करेंगे, वो और भी बढ़िया। 6ठी शीट करोगे वाह वाह मजा ही आ जाएगा। 7वीं शीट में कहोगे सर ये तो मतलब आज मेंस का एग्जाम करो सर, एक बार आपको सर डायरेक्ट एग्जाम करवा दो मेंस का। और बेटा उसके बाद में मैंने कुछ आपके लिए और भी प्लान किया है, मेरी बात सुनो, जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं वो क्या है सुनो। जितने भी अपनी शीट बनेंगी करीब करीब 10 शीट तो आनी ही आनी है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको इसी में करवा दूं, ट्राई करूंगा, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं बेटा, मैं हाइट एंड डिस्टेंस के लिए ना कचरा नहीं काटूंगा, मतलब इनमें से क्वेश्चन कट नहीं करूंगा। मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब टाइम अपने पास बचा है, चीजें सफिशिएंट है, तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस को करवा दूंगा, मतलब इसी में करवा दूंगा, नहीं तो आगे भी करवाऊंगा पूरा, चिंता मत करो, ठीक है। 10 शीट पूरी करने के बाद ना मैं आपको एक शीट दिखाऊंगा यहाँ पे, जिसमें सीजीएल के ट्रिग्नोमेट्री के मेंस के सवाल लाऊंगा सारे, 2011 से लेकर 2019 तक जितने मेंस के एग्जाम हुए ना, ओनली मेंस नॉट प्री, केवल और केवल मेंस के सवाल तुम्हें दिखाऊंगा।
100 सवाल मान लो मैंने आपको दिखाए, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, और पहले ही झटके में सवाल देखते ही 95% से ज्यादा सवाल आप मेंटली मुझे बता पाओगे, इस बात का कमेंट है। अगर आपने सारी शीट कर रखी होगी तो आप 95 से ज्यादा परसेंट क्वेश्चन बताओगे, सर इसका आंसर ये आएगा, सर इसका आंसर ये आएगा, ये ऐसे आएगा, सर ये ऐसे आएगा, आप मुझे बता पाओगे। और जिस दिन तुम्हारा ये लेवल बन जाए उस दिन तक मजा नहीं बेटा, जब तक काम नहीं होता की बात नहीं। सवाल कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन पूरा पूरा ये सवाल पूरा बताया है। इस सवाल में क्या डाउट हो गया भाई? बेटा ये सवाल तो इस वाली चीज को पता लिखा सकता है, भी उस पर चल रहा है यार, तो भैया वहां अरे हेलो हेलो हेलो, माय ऑडिबल? क्या वॉइस ब्रेक भी हो रही है? सिस्टम में कुछ दिमाग खराब हो जाता है। क्या अभी तक नहीं आया? 2 मिनट देखो, शायद क्या पता सेट हो जाए। ऑल ओके? नहीं मैं बोल रहा हूँ कोई बात कोई चल देखो यार, भैया ब्रेक है तो क्या इसको अपन स्कोर है, चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों, 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का एक ब्रेक, उसके बाद देखते हैं शायद चीजें कंफर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सी यू आफ्टर मिनट्स। कुछ भैया ठीक हुआ क्या ऑडियो देते हो? अलाउड इन खिलजी। हाँ भैया, अब बताओ सब ठीक चल रहा है? चलो, तो बच्चा 33 नंबर सवाल तक हमने कर लिया था,
33 नंबर सवाल अपना पूरा हो गया था, जिस पर मैंने आपको बताया कि साइन कॉस में चेंज करके सवाल को बना दिया, मामला डन। आगे बढ़ते हैं जी 34 नंबर पे। बेटा 34 बताओ, बेहद आसान सवाल है। 34 बताओ, बेहद इजी प्रश्न है। ऊपर ये 2 लिखा है ना, 2, ये तुम्हें टुकड़ों में लिखकर दे रहा है बेटा, ये तुम्हें टुकड़ों में लिखकर दे रहा है। 1 + 10, 1 + cot, ऐसे तुम्हें समझना है इसको, ऐसे इसको समझना है बच्चे। sec थीटा और cosec थीटा, सीधी सी बात है। 1 + 10 का मतलब बन गया sec स्क्वायर थीटा, प्लस 1 + cot का मतलब बन गया cosec स्क्वायर थीटा, बटा में sec थीटा cosec थीटा बनेगा क्या? और एक बात बताओ मुझे, क्या तुम ये बात जानते हो, तुम्हें पता है ये बात कि sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा होता है ना, ये बीच में अगर प्लस हटा भी दोगे तो भी इसके इक्वल होता है, प्लस हटाओगे तो भी इसके इक्वल आता है। कैसे सर? तो कैसे को देख लो एक बार। इसका मतलब होता है 1 / cos स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है 1 / sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये बनना चाहिए बेटा sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 / sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये चीज इसके इक्वल तो होती है। तो यही तो आपने बोला कि ऊपर वाली चीज का मतलब हो गया sec थीटा sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, बटा में था sec थीटा और cosec थीटा, एक एक बार काट दो, उत्तर आ गया सी ऑप्शन। हो सकता है कि पहले वाली क्लास के कंपैरेटिवली अब थोड़ी स्पीड अपने बढ़ाई हो बेटा, स्पीड नहीं बढ़ाई एक्चुअली, उस चीज को हम 100 बार कर चुके हैं, उस चीज को हम 100 बार कर चुके हैं। 1 + 10 को लिखना 100 बार कर लिया, अब बार बार वो थोड़ी करते रहेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चीजों को पढ़ेंगे अपन सही लेवल पे। अब अच्छा, ये मैंने आपको अभी भी समझाया था, इस sec tan स्क्वायर थीटा को बोल सकते हो sec स्क्वायर थीटा -1, cot को बोल सकते हो cosec स्क्वायर थीटा -1, माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ये चीज मैंने आपको अभी अभी तो बताई, ये चीज मैंने आपको अभी अभी तो बताई, sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा -2 माइनस ये और ये कट गया। आप पेपर में ऐसे लिख के मत काटना भाई, आप पेपर में ऐसे लिख के मत काटना, आप डायरेक्ट इस चीज को ऐसा सिंपल ट्राई कर पाओगे, बात सॉल्व हो जाएगी। बढ़िया बात है। सवाल नंबर 36 दोस्तों, ये है बहुत अच्छी सी बात। अच्छा बेटा ज्योति, ऐसा नहीं है बेटा, वो कहीं ना कहीं कुछ डाउट समझ में रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा। साहिल सर बेटा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लेकिन शायद कोई बात में समझने में इशू रह गया होगा आपके, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी जहां मैच हो जाए वो काम करो बेटा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बेटा, आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स ना, प्लीज। दोस्तों ये सवाल एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये दोस्तों एसएससी के पेपर का एक पूछा हुआ सवाल है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस इसमें ना आपको ये साइन चेंज कर लेने हैं, साइन चेंज, उत्तर बन जाएगा बी। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ना, ये अगर tan स्क्वायर फाइव के इक्वल है तो आप ये समझ लेना cos स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, ये चीजें बेटा बराबर हैं, पर थीटा की जगह फाइव रख लेना और फाइव की जगह थीटा रख लेना। लेकिन ये ऐसा होता क्यों है, हम इस चीज को इक्वल कैसे कह सकते हैं सर, इक्वल पुट करने का कारण क्या है, वो कारण आपको समझ में आना चाहिए, वो कारण आपको पल्ले पड़ना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या इस बात का कारण है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर इस बात का कारण क्या है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना tan स्क्वायर फाइव के इक्वल है। और मैंने आपको यह बताया दोस्तों, इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका कि इसका जो उत्तर बनता है ना, अरे बतियाओ मत भैया, चुप हो जाओ। साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, ये tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है। पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्वल आखिर होता क्यों है, इक्वल आखिर होता क्यों है, तो क्यों की बात समझना। क्या बेटा इसके बटा में एक होता है क्या? भाई कोई भी चीज है बटा में एक तो होता ही होता है ना बेटा, बटा में एक तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये जो बटा में एक है, मैं चोरी छुपे इसको देखो बदलने का प्रयास करूंगा। क्यों करूंगा अभी आपको समझ में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बटा में लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर फाइव अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। यहां तक कोई दिक्कत समस्या?
कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तो। अच्छा अब ये समझो, मेरे को ये क्रिएट करना है यार, मेरे को यहां जाना है, साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव बनाना है। कैसे बनेगा? तो आप कहना सर ये कोपेंडो डिवेंडो लगा दो, ये सर योगांतरानुपात लगा दो, कोपेंडो डिवेंडो को महसूस करो बेटा, समझ में आ रहा है? रेशो वाली क्लास में बात की थी अपन ने कि एक कोपेंडो डिवेंडो होता है, ये बात हमें चेक करनी है, बिल्कुल करनी है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा मैं जोड़ूंगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, ऊपर बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा क्या? अरे बोलो। बटा में बेटा, बटा में बनेगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में बनेगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा माइनस पे फोकस कर लेना। अच्छा ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, बटा में बनेगा साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। कोई दिक्कत? कॉस पहले ना बच्चों, कॉस पहले, यार मैंने सवाल लिख दिया उल्टा, एक्चुअली कॉस पहले था, सवाल दिया था ना उसमें कॉस पहले था, थोड़ा मैंने डेटा को गलत लिख दिया, कोई बात नहीं। अब भावनाओं को समझ गए तो आप साबित खुद से कर पाओगे ना, कोई बात नहीं। इसमें पहले कॉस था, पहले कॉस, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं एक बार। तो अब आपने कहा सर 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहां देखो मैं नीचे वाली इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, तो माइनस से गुणा करोगे, आप देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर, ऊपर तो 1 बन ही गया, नीचे में बन गया साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। आप कहना सर ये बात हमारे लिए इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साइन इधर जाएगा, ये साइन इधर जाएगा, तो काट पीट के आपका जो रिजल्ट आएगा ना, ये कॉस फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव जो होगा वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। थोड़ी सवाल लिखने में गलती हो गई थी, यहां क्या है कि पहले कॉस था बाद में साइन था, पहले कॉस था बाद में साइन था, थोड़ा इसलिए मामला पलट गया, पर कहानी लगभग ऐसी बनेगी। दोबारा करके बताऊं कि सवाल दोबारा करके बताऊं क्या बेटा, ये आप ट्राई कर पाओगे सेम? ये बनने का तरीका तुम्हें पता लगना चाहिए कि बना कैसे, बनने का तरीका पता लगना चाहिए कि बना कैसे, मेथड आपको सॉल्व क्रिएट करना है खुद से। बस एक बात और समझ लो यार, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर पाओगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर tan स्क्वायर फाइव होता है ना, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं तुम इनके नाम बदल दो बस, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, ये tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है दोस्तों, ये इक्वल होता है। इक्वल क्यों होता है, इक्वल क्यों होता है, ये अगर साबित करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर फाइव अप कॉस स्क्वायर फाइव। ये बात समझो। आपने कहा हाँ सर, कोपेंडो डिवेंडो लगाओगे बेटा, कोपेंडो डिवेंडो, तो ऊपर बनेगा 2 कॉस स्क्वायर फाइव, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर थीटा से 2 कैंसिल, इधर बनेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। पहले साइन लोगे कहानी पलट जाएगी बेटा, फिर कहानी पलट जाएगी, ठीक है। अब आपने कहा गुरुजी वो तो सब ठीक है, ऊपर वाली चीज एक बन गई, इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये बनता है कॉट, कॉट को लिख दूंगा 1/tan स्क्वायर थीटा। क्या बताओ अब साबित हो गया? वो सवाल को थोड़ा लिख उल्टा दिया था तो काम गड़बड़ हो गया था, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे बात बन जाएगी। ये लो, हाँ उसमें कॉट आ जाएगा ना बेटा, साइन वाले में कॉट आ जाएगा। मैं तो आपको बता दिया कि ऐसा कोई सवाल मिल जाए ना तो पेपर में साबित करने मत बैठना, आपको मैंने साबित करके बता दिया, तुम सिर्फ इस कहानी को ऐसा ट्राई कर दीजिएगा बस बेटा, उससे बनेगा कॉट। अगर साइन पहले होगा ना, साइन पहले होगा, कॉट बनेगा, tan नहीं बनेगा, बस वही है, कभी साइन बटे कॉस, कभी कॉस बटे साइन। हाँ होगा, होगा 100% होगा, 100% होगा बच्चे। अगर इस सवाल में आप थीटा को पुट करना समझ लोगे ना तो भी सवाल बन जाएगा। सुनो एक तरीका इसका और समझ लो भैया, माथुर साहब कह रहे हैं हमें ये बता दो सर, सुनो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर फाइव दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू पुट करो 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो ये बन गया tan 45, यानी फाइव कितना बनेगा 45, फाइव कितना बनेगा 45। अब मैं यहां पुट करता हूं कि कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉस स्क्वायर फाइव का मतलब भी 1/2, इसका मतलब भी 1/2, ये 0 हो गया, और ये tan 0 के इक्वल होता है,
तो ये बातें टेन थीटा के इक्वल हो गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर बेहतर ये कि अगर स्टार्टिंग में आप सीखो बेटा तो पूरा सिस्टमेटिक किया करो, तभी बात बनेगी। ट्रिक के सहारे मत जियो, पहले सवाल करना सीखो। अच्छा भैया नितेश जी कहते हैं मैंने रिकॉर्डेड से रेशो देखा, परम सुख की प्राप्ति हो रही है। परम सुख की होगी कैसे नहीं भैया, नहीं करती है कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू माइंड में स्ट्राइक नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली सवाल को इस प्रकार से सेटिस्फाइड भी करवा सकते हो। सुनो भैया, 1 - tan θ 1 - cot θ² +1, ये तो वो प्रूव करने वाले सवाल हैं, ये प्रूव करने वाले सवाल हैं बच्चे। 1 - tan θ था अपॉन, इसको 1/10 करूंगा तो tan θ -1/tan θ बनेगा। ये आ गया स्क्वायर और ये आ गया +1। आप देखो इसको इससे काट दोगे क्या, आप कहना सर माइनस का एलसीएम आएगा, हाँ माइनस आएगा। माइनस माइनस में अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो tan² बचेगा, +1 बनेगा। अब इसको तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना मुझे, इसको तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, माइनस का तो स्क्वायर भी सेम आ जाएगा। ये है दोस्तों एक बेहतरीन सवाल, एक अल्टीमेट सवाल। सुनिएगा, r cos θ -√3 का स्क्वायर r sin θ -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ओ माय गॉड, मैंने आपको अलजेब्रा में एक बात पढ़ाई थी कि अगर x² + y² 0 है ना, तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। बेटा किसी नंबर का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर अगर जोड़कर 0 बनता है ना, तो x और y को 0 बनना चाहिए क्या, बताओ भाई। अरे स्क्वायर कभी नेगेटिव तो आता नहीं है, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो आता नहीं है। अगर वो रियल नंबर है तो ये हमेशा नंबर कोई ना कोई आएगा ही, तो x भी 0 आएगा और y भी 0 आएगा। पता ना तुम्हें, अरे नहीं पढ़ा बेटा, अब समझ लो कि अगर x² + y² 0 है, x² y² 0 है ना, तो जरूरी है कि x का मान भी 0 हो और y का मान 0 हो, तभी संभव है, तभी ये बात हो सकती है। तो इस सवाल में बोला कि इस चीज का स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर 0 है। आपने कहा सर r cos θ -√3 अगर 0 के बराबर है तो r cos θ की वैल्यू कितनी आ गई, √3। बोलो बोलो बोलो, अरे आ गई क्या। और यहां से मुझे बता दो r sin θ -1 अगर 0 है तो r sin θ की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब मेरे को एक तो r का मान चाहिए, एक तो मेरे को r का मान चाहिए, एक मेरे को tan cot चाहिए, tan cot ये बना देंगे अपन, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। सुनो मेरी बात, अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ता हूं, अगर मैं इन दोनों, क्योंकि साइन कॉस दिखते ही ना भाई साहब, साइन कॉस दिखते ही ना अपने दिमाग में एक बात आ जाती है कि इनमें से कॉमन लेने पर, इनमें से कॉमन लेने पर अंदर ये बच जाएगा क्या, बता दो, आर का मान 2 आ जाएगा क्या, इतनी बात बता दो एक बार। अच्छा आपने कहा सर अब कैसे करें, अब एक काम करो, इसमें इसका भाग दे लो भाई, अपने पास दो इक्वेशन है, सॉल्व करो ना। आर साइन थीटा आर कॉस थीटा बराबर आएगा 1/√3। साइन से कॉस, ये आर से आर कट गया। टेन थीटा का मतलब, टेन थीटा का मतलब 1/√3 है। इसका मतलब थीटा 30 चल रहा होगा भाई साहब, इसका मतलब थीटा 30 डिग्री चल रहा होगा। हमने थीटा भी ज्ञात कर लिया, दोनों काम हो गए। अब कर दो सवाल, 2 गुना टेन 30 का मतलब हो गया 1/√3, कॉस 30 का मान होगा 2/√3 बटा आर सेक थीटा, आर सेक थीटा आर का मतलब 2/√3 प्लस टेन 30 का मान होगा बच्चे 1/√3। क्या सवाल कर पाओगे, √3 तो एलसीएम आएगा, कटेगा ही कटेगा, ऊपर बनेगा 2 और 2 4, नीचे बनेगा 4 और 1 5, उत्तर बनेगा 4/5, खत्म। अगर ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बात ध्यान रखना कि अगर कोई दो नंबर के स्क्वायर का जोड़ 0 है ना, तो इंडिविजुअल इन नंबर को 0 होना पड़ेगा, इंडिविजुअल इन नंबर को 0 होना पड़ेगा। चल रही है भाई, ऑलरेडी ऑलरेडी चल रही है। 16 और 25 41 आंसर आएगा इस सवाल का, बिना पेन उठाए बताओ इस सवाल का उत्तर 41 आएगा। किसी बच्चे को ये एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है क्या, कैसे आया।
ठीक है, कोई नीड नहीं है ना, कर लेना 41 आंसर आएगा, ये तो हमने पहले ही आपको बता दिया सवाल। इस प्रकार के भी आप कई सवाल कर चुके हैं, ये 40 नंबर सवाल है, इस प्रकार के मैंने आपको इस शीट के स्टार्टिंग में कई सवाल बताए थे। देखो ये ना ऑप्शन से आइडिया लो। क्या मुझे ये बताओ, इस सवाल में आप कोई डेटा एज्यूम करोगे? नहीं बेटा, नहीं कर पाओगे। समीम बेटा आप ऑप्शंस देखो, 3/2, 1/4, 4/3। कॉट थीटा का, कॉट अल्फा मान लो, कॉट का कभी भी 0 से 90 के बीच में ऐसा मान नहीं होता बच्चे, ऐसे मान कभी नहीं होते। कॉट की सीरीज देखोगे ना, ये मान होते हैं इन्फिनाइट, रॉड थीन, 1/√3, 0, ऐसे मान होते हैं। तो ऑप्शंस को देखकर महसूस करो कि आपको इसमें डेटा एज्यूम नहीं करना, ये सवाल बेसिक से बनेगा। और बेसिक से क्या करोगे, बताओ बताओ क्या करोगे? साइन किस में बदलोगे? कॉस में। अरे साइन को कॉस बदलोगे ना, हाँ बस हो जाएगा काम। 3 कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 6 बराबर 0। खत्म, खत्म बेटा खत्म। 3 कॉस अल्फा माइनस 10 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 10 माइनस 6 बराबर 0। साइन चेंज करने का मन कर रहा है। 10 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा माइनस 4 बराबर। दो ऐसी संख्याएं बता दो जिनका गुणा तो आए माइनस का 40, जोड़ आए माइनस का 3। आप कहना माइनस का 8 और 5, तो मैं कहूंगा माइनस का पहले इनके साइन पलटो, साइन पलटकर बाद में बटा में 10 लगा दो, खत्म। पहले इनको साइन पलटो, बाद में कर दो बटा में 10। नेगेटिव मान तो मानना नहीं है, क्योंकि हम 0 से लेकर 90 के बीच चल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव मान तो कभी लेके नहीं चलेंगे। तो कॉस अल्फा वैल्यू आ गई 4/5। 4/5 का मतलब हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 रहा होगा। कॉट थीटा की वैल्यू बनेगी 4/3। कैसे बनेगी अब तो आप समझ गए, अब तो इन क्वेश्चंस को आप समझने लग गए कि कैसे बनता है, कब वैल्यू पुट करनी है और कब वैल्यू पुट नहीं करनी, ये बात तुम्हें जजमेंट करनी है दोस्त। त्रिकोणमिति मुश्किल नहीं है, बस सवालों से आपको खेलना आना चाहिए। क्या है ये? 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट पूछा है, कर लो यार। 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा आपको तंग कर रहा है क्या? है? कुछ नहीं करना, कॉट है ना, पूरे सवाल में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो आप, तो पूरे सवाल में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दो, हो गया सवाल। कैसे दिमाग में आएगा? दिमाग में तो आएगा कि साइन कॉस में से देखो, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 बराबर 7 कॉट थीटा। ये कॉसेक को भी कोट में कर लोगे क्या? कॉसेक को भी कोट में कर लोगे क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 माइनस 7 कॉस थीटा बराबर 0, सॉरी कॉट थीटा बराबर 0। अब बेटा बात वही बन गई ना, जिस कहानी को इस पूरे क्लास के स्टार्ट से पढ़ा रहा हूं, बात वही बन गई। ये बनेगा 6 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट थीटा, 6 में से 4 गए 2 बराबर 0, गुणा 12 जोड़ माइनस का 7, 4 और 3 नंबर लगेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 3, आप इनको जोड़ देना, साइन चेंज कर देना, बटा में 6 कर देना, बटा में 6 कर देना। दो वैल्यू आ गई बेटा, एक तो आ गई 2/3, एक आ गई 1/2। क्या ये दोनों वैल्यू सही है बेटा? हाँ दोनों सही है। ऑप्शन में जो दिया मार दो बेटा, ये आंसर हो गया। दिए गए सवाल पे दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही हैं, 2/3 भी सही है, 1/2 भी सही है। ऑप्शन में ये दिया गया था इसलिए ये कर दिया, अगर 1/2 भी होता तो मैं उसे भी मानता, वो भी आंसर बनता। आपको आनी चाहिए समझ, टेक्निकल। साइन कॉस चल रहा है, कोर्ट में जाना है तो इससे भाग करके ये कर लेते हैं। हमें कोसेक और कोट का लिंक पता है ना, तो कनेक्ट करना भी आसान है आपके लिए। ये सवाल क्यों डाल दिया यार, है? सवाल क्यों डाल दिया? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये क्या है भाई? ये कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा साइन थीटा, बटा टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन साइन कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उत्तर आ गया 0। त्रिकोणमिति टफ नहीं है बेटा, बार बार कह रहा हूं। अभी तक हम क्लास में कितने सवाल कर पाए? अभी तक इस क्लास में हमने सवाल कितने कर लिए बेटा? आपके 4 शीट में करीब करीब सवाल 200 कर लिए होंगे ना अपने, करीब करीब सवाल 200 कर लिए होंगे अपने। ठीक है चलते जाओ, अभी तो आगे मजा आएगा।
देखो बेटा, ये जो कहानी होती है ना, ये कुछ नहीं होती, इसका आंसर एक आता है हमेशा, याद कर लेना यार, इसका उत्तर एक आता है हमेशा। घूम फिर के बाद सेम बननी है, घूम फिर के बाद सेम बननी होती है। साइन थीटा बराबर दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिया है क्या? अरे एक बात बताओ, साइन थीटा का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको यह पूछा गया था कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसका वैल्यू क्या बनेगा? एक बात बताओ, मैं कॉस 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूं क्या? कॉस 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा कह सकता हूं? तो ये कहानी बन गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस शुड बी इक्वल टू 1, 1 इज द करेक्ट आंसर। खत्म। इस सवाल में तो घूम फिरकर बात सेम बनती है बेटा, इसमें तो रिजल्ट सेम बनता है, पर रिजल्ट तक जा आना चाहिए बस। एकदम सेम सवाल है, एकदम सेम। ये पावर 2 है और ये पावर 4 है। तुम्हें इसको देखकर ये बात थोड़ी समझ में आ रही है? ये ना कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर है बेटा, ये होल स्क्वायर है। ये यहां पर 2 देखकर आइडिया पड़ेगा, यहां पर 2 देखकर आइडिया पड़ेगा। देखो ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2ab से यही बन रहा है, ये पूछा गया। उत्तर इस सवाल का एक बनेगा। कैसे बनेगा आपको पता है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहना सर इसकी जगह बन गया साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 1। एसएससी के पेपर में बेटा डिटो सवाल पूछता है, एसएससी के पेपर में सेम कहानी पूछता है, बस आपको ये पता लगना चाहिए ये वाली चीज स्क्वायर की फॉर्म में है। अच्छा, अगर कभी यहाँ पे कुछ 3 का भी होता है, यहाँ 3 मान लो होता, मान लो एक बार, तो आप कुछ क्यूब का सोचते ना, क्यूब बनाने का, वो सवाल को देखकर महसूस करना कि 2 चल रहा है तो स्क्वायर बन रहा होगा, 3 चल रहा है तो क्यूब चल रहा होगा, ये सवाल तुम्हें देगा बेटा ऐसा। इस सवाल का उत्तर बनेगा 0। क्यों बनेगा? एक बात समझ लो, ये वाली चीज ना कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, और लास्ट में एक अलग से है, बोला लास्ट में वो -1 अलग से चल रहा है। ये वाली बात तो मैं आपको बता ही चुका, 3-4 सवालों में मैंने आपको बता ही दिया। साइन थीटा बराबर आता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस की पावर 4 थीटा को बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका क्यूब करोगे तो भी 1 ही आएगा, 1 में से 1 घटाओगे 0 आएगा। 43, 44, 45 ये सवाल एक जैसे है, बताओ बेटा, ये सवाल एक जैसे है, इनमें कोई चिंता तो नहीं है? चलिए बेटा, इस शीट में सवाल 45 थे, आपकी शीट नंबर 5 हो गई जी कंप्लीट। बेटा शीट नंबर 4, शीट नंबर 4 बेटा हमने आपको पूरी करवा दी है, और अब इसके बाद में मूव करते हैं शीट नंबर 5 पे। अब बेटा हम चलते हैं शीट नंबर 5 को, करें स्टार्ट। अभी पढ़ेंगे पूरा बेटा, पूरा पढ़ेंगे 5:30 बजे तक, चिंता मत करो, मेरे को चिंता ज्यादा है। बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो पहले आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बात को पहले आप सीख लो। मैं आपको यह कहना चाहता हूं बेटा, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो, देन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n का मान भी 1 होता है। इस चीज की वैल्यू भी 1 होती है बेटा, ये 1 के इक्वल होता है। आपने कहा सर कैसे होता है? सुनो मेरी बात बेटा, x को क्या मैं 1/y लिख सकता हूं? x को क्या मैं 1/y लिख सकता हूं? तो इसको मैं बोल दूंगा 1 प्लस 1/y की पावर n, और ये अपने पास 1 प्लस y की पावर n चल रहा है। नीचे वालों में एलसीएम लोगे, y की पावर n प्लस 1/y की पावर n आएगा, 1 प्लस y की पावर n आ गया। ये y n ऊपर चल जाएगा, नीचे बनेगा 1 प्लस y की पावर n अपॉन 1 प्लस y की पावर n। इन दोनों का एलसीएम आ गया 1 प्लस y की पावर n, ऊपर बनेगा y की पावर n प्लस 1 बराबर 1 आ गया। थोड़ी सी बात समझ में आई? ज्यादा नहीं आई, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आई, 10%। %100 आई। ट्रिग्नोमेट्री में कैसे काम करोगे? देखो आप एक बात बताओ, कुछ नहीं बताएगा सवाल में, कुछ नहीं बताएगा, सीधा कह देगा 1/1 प्लस
साइन 5 थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक 5 थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? आप कहना 1 बनेगी। देखो इसमें ना एक कंडीशन थी कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, हमें तो ये बात पता ही है, अगर वो बताए ना बताए कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ये बात तो हमें पता ही है। सेक थीटा कोसेक थीटा एक होते, सॉरी साइन थीटा कोसेक थीटा एक होते, साइन का मतलब 1/कोसेक होता है, तो इसमें बताने की नीड नहीं है। वो तुम्हें सवाल पता है कैसा देगा? तुम्हें कंफ्यूज करेगा, तुम्हें बोलेगा इफ साइन थीटा बराबर 5/13 ऐसे, देन टेल मी 1/tan 8 थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट 8 थीटा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? आप कहना 1 बनेगी। ये साइन थीटा केवल तुम्हें कंफ्यूज करने को दिया है, यूज कोई नहीं है। ये साइन थीटा केवल बेटा कंफ्यूज करने को दिया है, इसका यूज कोई नहीं है। वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि बालक अब इसको पढ़कर ना यूं सोचेगा कि मैं पहले 5 करता हूं, 13 करता हूं, 12 करता हूं, 10 कोट बनाएंगे। 10 कोट भाई पावर 8 कैसे करोगे? तुम्हें 12 की क्यूब याद नहीं होती, 12 की पावर 8 कैसे करोगे? तो ये बात एग्जामिनर को पता है, वो तुम्हें देगा कंफ्यूज करके। तुम इसका यूज मत करना बेटा। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी सवाल लिख लो 3-4 आप, 1 प्लस साइन की पावर n थीटा प्लस 1/1 प्लस कोसेक की पावर n थीटा का मतलब 1 बनेगा। n का मतलब चाहे 5000 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, n का मतलब कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस कॉस की पावर n थीटा प्लस 1 प्लस सेक की पावर n थीटा का मतलब भी 1 बनेगा, और 1 प्लस tan की पावर n थीटा प्लस 1 की प्लस कॉट की पावर n थीटा, इसका मतलब भी 1 बनेगा। अब इनमें आपको डेटा कुछ भी दे दिया जाए, इनमें आपको डेटा कुछ भी दे दिया जाए, इस सवाल में आपको पता क्या बोल देगा? साइन थीटा बराबर 19/27 ऐसे यूं बोल देगा। अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ये 1900, 2700, 52, 58, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो केवल डायरेक्ट ये बात समझेंगे, इसकी वैल्यू को 1 करके आएंगे। एग्जामिनर के कंफ्यूजन के जाल में कभी नहीं फंसेंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल बेटा, पेपर में इस प्रकार के सवाल पूछता है और बालक उन सवालों को ट्राई नहीं कर पाते। एग्जामिनर इस प्रकार के सवाल देता है बच्चे, और बालक उन सवालों को महसूस नहीं कर पाते, उस सवाल का लॉजिक नहीं देख पाते। लेकिन अपने अगर प्रैक्टिस निपुण कर रखी होगी, काम पूरा हो गया। वो शीट 4 भेज दी मेरे को आपने, 5 दोनों तैयार है आंसर के लग के, और रेशो वाला ठीक है। गेट खोल दो फिर। 35 कर दिया ना, बहुत सफिशिएंट। चलो बेटा, अब चलते हैं त्रिकोणमिति की शीट नंबर 5 पे बेटा। 5वीं शीट को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक, क्या बातें, क्या कंसेप्ट है। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ये ऊपर पट्टी का है लगा दी यार, एक ये रेड सी पट्टी क्या आ गई ऊपर। साइन थीटा बराबर 5/13 पूछा गया, 1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक क्यूब थीटा। कितना टफ सवाल है ना बेटा। पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोसेक निकालेंगे, फिर क्यूब करेंगे। क्यूब कर करके बेटा हो भाई साहब कैसे करेंगे यार। सही है ना? tan थीटा बराबर 2019/2018। ओ माय गॉड। 1 प्लस tan की पावर 2017 थीटा प्लस 1 प्लस कॉट की पावर 2017। सब सवाल तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हें इतनी पावरें करनी आती हैं क्या? हैं तुम्हें इतनी पावरें करनी आती हैं? इतना टफ सवाल थोड़ी कर पाते हैं कोई पेपर में। हैं 2 समय चाहिए सवाल करने के लिए, 2 घंटे में हो नहीं पाएगा। 2019 की पावर 2017, लगे रहो जीवन में और कुछ करना नहीं है। सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। इक्का है, एक कुछ नहीं है यार, एक कुछ नहीं है। देखो ए बी स्क्वायर का मतलब 1 बन रहा है क्या? ए बी स्क्वायर का मतलब 1 बन रहा है क्या? देखो इसका गुणा करूंगा, ऊपर का कट रहा है, नीचे का कट रहा है ना? तो इसका मतलब एक, ए का मतलब या बी स्क्वायर का मतलब कर लो 1/a। पावर के चक्कर में मत जाओ, ये तुम्हें कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है जी भर के। 1 प्लस ए की पावर 8 है, प्लस ये 1 बटा, और ये 1/a की पावर 8 ही तो है बेटा।
अगर इधर डबल का खेला चल रहा है तो यहां भी डबल चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है मैं यहां पर 3 कर दूं, यहां पे 3 कर दूं, यहां पर 24 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा बच्चे? कोई फर्क पड़ेगा? ये ना मैंने तुम्हें पहले इसका कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट बताया नहीं और सवाल चल रहे हैं गोली की स्पीड से। इनको सॉल्व करने मत बैठ जाना कहीं। उत्तर बनेगा -2, उत्तर बनेगा -2। एक बताने वालों तुम्हारा ईश्वर भला करे, एक बताने वालों ईश्वर तुम्हारा भला करे। तुम्हें लास्ट में -3 नहीं दिख रहा? अरे सुनो, ए की वैल्यू क्या बनेगी? ए की वैल्यू बनेगी 9 + 4√5। बी की वैल्यू क्या बनेगी? 1/9 - 4√5। ए बी कितना बन रहा है? ए बी बन रहा है 9 + 4√5, 1/9 - 4√5। इसमें तुम्हें a + b a - b दिख रहा है। a + b a - b का मतलब a का स्क्वायर 81, 16 × 5 = 80। बेटा काट पीट के ab का मतलब 1 आ गया ना। एग्जामिनर तुमको ये कहना चाहता था, एग्जामिनर तुमको ये कहना चाहता था कि ab का मतलब क्या है? ab का मतलब 1 है। जब ab का मतलब 1 होता है ना, फिर वो तुमको a + a की पावर 5 प्लस 1/1 + b की पावर 5 बताए, -3 बताए, तो ये 1 - 3 - 2 आएगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सवाल नंबर 4 तक क्लियर? तुमको मैंने लास्ट क्लास में एक बात और बताई थी, किसी बच्चे को अगर याद हो कि x + 1/x का मान अगर 2 होता है ना, तो x की पावर n + 1/x की पावर n का मान भी 2 ही होगा। ये चीजें हमने अलजेब्रा में भी की थी, जिन्होंने अलजेब्रा नहीं पढ़ा उन्होंने यहां भी की थी। और ये बेटा आपको याद, मैंने एक क्लास में आपको ये साबित करके बताया था, त्रिकोणमिति की क्लास में बताया था कि इसमें ना x का मान एक्चुअली 1 बनता है। 1 कैसे बनता है एक बार फिर समझ लो। x² + 1 = 2x हो गया, x² - 2x + 1 = 0 हो गया। ये बच्चों x - 1 का होल स्क्वायर = 0 हो गया, और x की वैल्यू 1 बन गई। 1 ऐसे बताया था ना। तो अगर कभी x + 1/x की वैल्यू 2 है ना, तो x की पावर n + 1/x की पावर n का मतलब 2 होगा। इस चीज का यूज ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करेगा? तो आप कहना सर या तो साइन कोसेक पे सवाल बनाएगा, या बनाएगा कोस सेक पे, और या बनाएगा टेन कोट पे। भी उल्टे तो यही होते हैं, x + 1/x वही तो होता है। कभी सवाल बनेगा त्रिकोणमिति के साइन और कोसेक पे, कभी बनेगा टेन और कोट पे, और कभी बनेगा सेक और कोसेक पे। आगे बात समझ में? ये 5वां सवाल छोड़ दो, ये कल करेंगे। सवाल नंबर 6 का आंसर तो क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। वाह भाई अंकित वाह, कह रहा आपने ये बताया था। मैंने काहे बताया था यार? साइन थीटा 1/sin थीटा का मतलब, तो साइन 50 थीटा 1/sin 50 थीटा का मतलब क्या बनेगा? बनेगा। दूर दूर तक का कोई डाउट नहीं है, उठाना भी पाप है। आज तुम्हें 4 नंबर शीट की बेटा मैं पीडीएफ दे दूंगा। 4 नंबर शीट की तो पीडीएफ मिल जाएगी। आप सारे लोग ना उसके सवालों को ट्राई करना, कर पाओ तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कराऊंगा बाद में। फिर मेरे पास अभी समय थोड़ा कम है ना, 2 मिनट बचे। जल्दी बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, बस इनको छोड़ दो यार। अब ये कहानियां बच गई थोड़ी बड़ी बड़ी, ये थोड़े सवाल अब बनेंगे अच्छे अच्छे, इनको ओपन करेंगे बाद में। इनकी कोई बात नहीं है बेटा, ये अब करेंगे कल। ठीक है, चलो दोस्तों इतना काम करो, बाकी बातें करेंगे कल। शीट नंबर 4 तुम्हें अभी हाल मिल जाएगी, तुरंत सवाल ट्राई कर लीजिएगा। दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट। आशा करता हूं कि आपने जो 1.5 घंटा दिया, इसमें कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, पॉइंट आपके लिए बेटा क्लियर हुए होंगे। इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर करने की गारंटी, हर चीज आपको समझ में आएगी डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही, कल मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।